हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा अभ्यास सीरीज चल रहा था। अभ्यास सीरीज में हम क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने डिसाइड किया कि आज बॉन्ड ऑर्डर जो केमिकल बॉन्डिंग में आता है, हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना, स्टेबिलिटी बताना, ठीक है, पैरामैग्नेटिक देखना, डायमैग्नेटिक देखना, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए, ठीक। चलो, तो उसके लिए आज शुरू करते हैं। हमारा एक छोटा सा ट्रिक है जो कि बहुत इजी वे से आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। एक तो होता है, देखो, बेसिक थियरी। बेसिक थियरी मीन्स जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, एक उसके थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, ठीक। और क्या है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उतना बड़ा थियरी उतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप वहाँ पे सॉल्व नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात है, या तो आपके पास कोई ट्रिक होगी, या तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको पता चल गया होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो एक हमारा ट्रिक है ये, ठीक। तो ये आप अप्लाई करिए, आप देखिए कि आप अपने ट्रिक से क्वेश्चन अच्छा लगा पाते हो या इस ट्रिक से, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। चलो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी स्पीसीज तुमको दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे O2 दिया है, ठीक है, B2 दिया है, O2-2 दिया है, ठीक, N2 दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के बाद हम एक वो बनाएंगे, एक ट्रिक है कि पहले लिख देंगे 14 and 14, यानी 14 लिख देंगे। फिर एक 14 से आगे जाओ 15 से आगे 16, 17, 18, 19 and 20, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एक एक बढ़ा के लिख दिया। और फिर यहाँ से 14 लिखा है, फिर 14 से एक एक कम करके लिखो, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पे लिख लो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। आपको दो ही चीज़ लिखना है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। अगर 14 के सामने 3 लिख दो, 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 हैं, तो क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर 3। और एक एक जैसे बढ़ाते गए हो तो इस 15 और 13 वाले लाइन में आप क्या लिखोगे, 2.5, फिर लिख दो 2, 16 और 12 के लिए 2, और फिर इस तरह इस रो के लिए 1.5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। आप देखो यहाँ 3 लिखे हो, 2.5, 2.5, 1.5 1 एंड 0.5 एंड 0, ठीक है। एक पॉइंट कम करते रहना है, 0.5 को कम करते रहना है। 3 से 2.5, 2.5 से 2, 2 से 1.5 से 1, 1 से 0.5, 0.5 से 0, ठीक। आप दो रो बनाओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, दूसरे में बॉन्ड ऑर्डर लिखो, वो लिखना भी है। तो अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 14 लिखो, 14 से एक बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ, ठीक है। उस लाइन में 14 वाले रो में आप क्या लिख दो, 3, 2.5, 2, 1.5, 1.5 और क्या लिख दोगे, 0, ठीक है। तो यानी कि आपके पास अगर 20 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। फॉर एग्जांपल एक और देख लो, 18 हो, अगर इलेक्ट्रॉन कितना हो, 18 हो या 10 हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह अगर 16 आ जाए या 16 आ जाए, 12 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, ठीक। बस एक यही सिंपल सा ट्रिक है, बस बशर्ते कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। जैसे मान लो तुमको दे दे O2, ठीक, O2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या है, O2 है, यानी 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, ठीक। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 8 + 8 यानी 16 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन O2 में हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टेबल में जाओ तो 16 इलेक्ट्रॉन या 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, यानी हमारा O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसी तरह मान लो अगर 12 यानी कार्बन C2 का कोई मॉलिक्यूल है, यानी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, न कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितने हो गए, 12, और 12 हो गए तो इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, जितना 16 वाले का होता है, यानी 2, ठीक है। एक चीज और समझते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच, उन मॉलिक्यूल्स मींस O2 दिया है तो O2 O और O एटम के बीच हमारा जो बॉन्ड होगा वो कितना होगा, 2, यानी O डबल बॉन्ड O, ठीक।
O डबल बॉन्ड O। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि उसके बीच कितने बॉन्ड हैं, उन दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। जैसे मान लो 14 वाला देखें, 14 वाला बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल है जैसे N2, कितना क्या N2, N2 मीन्स नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 का 2 मल्टीप्लाई करा दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या लिख रखा है बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। 3 मीन्स क्या हो गया, N और N के बीच कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड, ठीक। N और N के बीच कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा कन्फ्यूजन जो तुम लोगों के मन में और भी अगर क्वेश्चंस होंगे कुछ तो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे फ्रैक्शनल वाला कोई देख लेते हैं, जैसे मान लो O2 प्लस का देख लो, O2 प्लस का देख लो, ठीक। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, कितने इलेक्ट्रॉन 16, लेकिन एक प्लस चार्ज आ गया। तो आपको पता है अगर किसी मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज आ रहा हो तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और अगर माइनस चार्ज आ रहा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। चलो O2 है, O2 प्लस है मीन्स 16 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए हम टेबल में देखेंगे कि 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मीन्स क्या है, O और O प्लस के बीच जो बॉन्ड है वो कितने बॉन्ड है 2.5 का क्या मतलब है कि दो बॉन्ड तो पूरे पूरे हैं, एक बॉन्ड डॉटेड है मीन्स हाफ है, ठीक है। O और O, ये नहीं कि O के बीच बना देना, एक O रहेगा एक O प्लस रहेगा और यहाँ पे डबल, यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड, ठीक है, ये है, ठीक। चलो ऐसे ही देख लो, जैसे एग्जांपल एक और देख लो, जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो F2, ठीक, F2, ठीक। F क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के डाइवेलेंट ये दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल जैसे F और F है, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फ्लोरीन के पास 9, F2 के पास 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन का जाके देख लो टेबल में, 18 या 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ F और F के बीच क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक। ऐसे आप ये सारे एग्जाम्पल ट्राई करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है B2 C2 C2 प्लस O2 Cn माइनस CO CO NO प्लस और O2 माइनस 2, ठीक है। मैं एक करा दूं, जैसे मान लो NO का करा देता हूं, ठीक है, NO प्लस का, ठीक। चलो NO प्लस का क्या कराना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जैसे ही तुमको कोई भी स्पीसीज दिखे और उसका पूछे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ठीक, तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे, ठीक है। या तो आप देखो एक बताया शुरू में ही कि एक बेसिक थ्योरी होती है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम चेक करते हैं, ठीक है, कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपन 2। ये तो बेसिक हो गया, ये आप एग्जाम में लगाओगे तो कम से कम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बेसिक ट्रिक यूज़ करके, ये भी एक तरह का उसी से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक है, ठीक। तो आप फार्मूला लगाओगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। इससे अच्छा है कि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम मान लो इतना कितने 180 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 3 घंटे में, तो आप एक क्वेश्चन को अगर 2 मिनट दे रहे हो नीट के एग्जाम में, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं कि आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आप बेसिक ये ट्रिक यूज़ करके आप क्वेश्चन को करो, ठीक। तो ये हो गया। ये मैंने क्यों लिखा है BA पहले तो मैं ये एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, इसको पहले फाइनल कर लेते हैं। जैसे NO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O के पास कितने होते हैं 8, ठीक। O के पास कितने होते हैं 8, 7 प्लस 8 कितना, एक प्लस चार्ज है, ठीक है, इसको माइनस करा लो, एक इलेक्ट्रॉन माइनस, प्लस अभी बताया प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर लो, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन कम कर लिया तो कितने हो गए ये 14 हो गए, ठीक। और हमने 14 से चालू किया था, टेबल देख लो, टेबल में क्या है 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, यानी 3.0 या 3 जो भी लिखो, ठीक है। चलो इतना हो गया हमारा, ठीक। ये BA क्यों लिखा है, हाँ बात रही BA क्या लिखा है, BA क्या लिखा है, ये जो है ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं,
8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम ये लगा के कर देंगे। मान लो हम 20 तक की लिखे हैं, 8 तक लिखे हैं, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे B से होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, A से होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर B से होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर A से क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लो He2 माइनस आयन है, ठीक है, He2 एनायन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। हर स्पीसीज में बताया कि जो भी स्पीसीज देखो तुरंत क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, ये इसका एटॉमिक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 करके 2 से मल्टीप्लाई कराओ 4, एक माइनस चार्ज है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, ठीक, 5 हो गए। अब देखो इसमें फील करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें फील करना है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 भरना है, मैक्सिमम 2 भर सकता है, मिनिमम आप जितना भरो, 1 भरो 0 भरो, ठीक। फिर इसके पास 2 दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और बच्चा यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। अब बस फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या लगाओ, फार्मूला भी लगा कर सकते हो या इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग वही इसमें होगा। देखो बॉन्डिंग में गिन लो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो फार्मूला लगाओ, बस क्या लगा दोगे, 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 3 हो गया, एंटी बॉन्डिंग में 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 3 - 2 1/2 यानी कितना हो गया, 0.5। अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये थोड़ी छोटी चीज़ हो जाती है, इसलिए ये लोग पूछते नहीं हैं। कोई भी सीधे कॉन्फ़िगरेशन लगा के निकाल दो या फिर BA करके, यानी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। आप कॉन्फ़िगरेशन भी लगाओगे ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, वही बात हुई, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2 बॉन्डिंग में, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो आप ये फार्मूला लगा के फिर देखो, जैसे ये भी कर सकते हो इसी का यूज करके, जितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2 भरते जाओ, फिर जो बचे 1 भर दो और ये फार्मूला लगा दो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये हो गई हमारी ये वाली बात कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि क्या पूछता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ठीक। क्या है, पैरामैग्नेटिक है जो भी स्पीसीज आपने लिया है, जैसे मान लो O2 लिया है, O2 प्लस लिया है, O2 - 2 लिया है, ठीक। तो पूछेगा क्या वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है। तो देखो ये जो पैरामैग्नेटिक है वो क्या होता है, जिस स्पीसीज के पास, जिस मॉलिक्यूल के पास तुम्हारा जो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेयर्ड, अगर उनके पास हैं, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक माने जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। चलो और देखो दूसरा क्या है, डायामैग्नेटिक। डाया का मतलब ही होता है 2, तो जिसके पास पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो एक देखो इसमें भी क्या है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर चेक करो कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। ये तो हो गई बेसिक थियरी, ठीक, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप जा रहे हो। दूसरी बात हम सीधे देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, अगर वो स्पीसीज जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसे मान लो 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, ऐसे ऐसे जो भी होते हैं स्पीसीज, उनको क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में जैसे मान लो आप N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, एक घटा दो 13, या N2 माइनस भी ले लो, N2 प्लस ले लो, O2 माइनस ले लो, ठीक है, O2 माइनस ले लो। ऐसे जो भी अगर प्लस माइनस आ रहा है इवन वाले के ऊपर, जैसे 14 इलेक्ट्रॉन में से एक प्लस या माइनस लगा दो, 16 इलेक्ट्रॉन पे माइनस या प्लस लगा दो, तो सारे क्या हो जाएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो स्पीसीज ऐसे हो जाएंगे जिनके पास क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो इसका काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं 6, इसमें कितने होते हैं 7, और क्या फिर एक और ऐड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो क्योंकि एक माइनस चार्ज है, तो क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 14 हो गए, ये इवन हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये डायामैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक है, जिसके पास भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। लेकिन 1 2 3 एक्सेप्शन हैं,
2-3 एक्सेप्शन है। वो क्या है? अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो या 32 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सिर्फ यही एक्सेप्शन आप याद कर लो। और जैसे 10 का मतलब B2, 16 का O2 और 32 का H2, यानी ये 3 मॉलिक्यूल्स को छोड़ के, ये 3 मॉलिक्यूल को छोड़ के आप कोई भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ले लो, वो क्या होगा? वो डायामैग्नेटिक होगा। वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ेगा। कोई भी स्पीसीज है जैसे O2 माइनस है, N2 प्लस है, ये नहीं कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन फील करो सारे उसमें और फिर देखो कि क्या इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच रहा है या नहीं, या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में बच रहा है या नहीं। वैसा नहीं करना है। आप अगर ऑड इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ तो आप क्या कह दोगे? वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक है मींस अनपेयर्ड उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अगर जो डायामैग्नेटिक क्या बोल दिया कि अगर डायामैग्नेटिक चेक करना है तो क्या करो? चेक कर लो क्या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इवन नंबर ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या हो गया? वो डायामैग्नेटिक। एक्सेप्ट मैं बोल दिया कि एक्सेप्शन है क्या है? 10, 16 और 32। याद रखना B2, O2 और H2, अगर इनको छोड़ के जितने इवन वाले हैं सारे क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है। चलो इतना बता दिया। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व करके देखो कितना इजी वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर जो भी नीट का, जेई का या फिर कोई कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का ये इससे रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये सब निकालने वाला जो भी क्वेश्चन है आप करो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक से रिलेटेड, और फिर बताओ देखो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं। ठीक है। चलो ये मैं मिटाता हूँ, फिर से रिविजन करा देता हूँ। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डायामैग्नेटिक क्या होता है? जिनके पास पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन हो, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई ना हो। ठीक है। और देखो ये क्या पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे? जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हम देखो सबसे पहले बताए थे कोई भी स्पीसीज आए सबसे पहले क्या करो? इलेक्ट्रॉन काउंट करो। और जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे और देख लोगे अगर उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। एक्सेप्शन क्या है? B2, O2 और H2, यानी 10, 16 और 32 को आप छोड़ के 10, 16, 32 वाले क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। 10, 16, 32 बताया नहीं? देखो 10, 16, 32 वाले क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। भले उनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर भी क्या हो जाते हैं? वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। चलो एक दो चीज़, थोड़ा सा और चीज़ें रह गई हैं, एक दो चीज़ वो बता देता हूँ। जैसे मान लो कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर BO से लिखते हैं जिसको, ये प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। समझ लो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा। 2 बॉन्ड है किसी में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बताओ कि 2 बॉन्ड वाले ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या 3 बॉन्ड वाले? 3 बॉन्ड वाले ज़्यादा स्ट्रांग होंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसमें ज़्यादा हैं। ठीक है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ वो प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतने ज़्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी भी उतने ज़्यादा होगी। अब देखो बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। ठीक है। देखो और बॉन्ड लेंथ जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड होगा। जैसे मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1 है, और किसी का बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो जितना कम बॉन्ड होगा उतना ही लंबा होगा ना यार। जैसे मान लो F2 है तो इसका मतलब F और F के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और यहाँ पे मान लो N2 है तो N और N के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका बॉन्ड ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, वो स्ट्रांग होगा। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, स्टेबिलिटी के। ठीक है। और जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही लंबा बॉन्ड होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बॉन्ड लेंथ के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बॉन्ड लेंथ के। ठीक है। चलो तो सिंपल
सिंपल सा हमने ट्रिक बता दिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना कम बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही लंबा बॉन्ड होगा, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं। ठीक है, देखो जब भी तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो गया, उसका क्या मतलब हुआ कि उन मॉलिक्यूल उन एटम्स के बीच क्या हो गया, कोई बॉन्ड नहीं है। अभी बताया था ना बॉन्ड ऑर्डर क्या मतलब, मान लो 2 आ गया तो उनके बीच 2 बॉन्ड है। ठीक है, 2 बॉन्ड है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये सिंगल एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी हीलियम He2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम एटॉमिक फॉर्म में He में एग्जिस्ट करता है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बता दो? हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 4 भरोगे ना 4 वाले पे, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारा 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब हीलियम He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे और सारे एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो नियान 2 Ne2 भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और 8 इलेक्ट्रॉन वाला भी कोई एग्जाम्पल ले लेना, जैसे Be2 हो गया, जैसे Be2। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और 8 के लिए हमने क्या बताया था? 20 और 8 के लिए क्या बताया था? 0 बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बॉन्ड नहीं है मीन्स ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए ना, तो समझ लेना कि क्या है कि उनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, यानी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो यार, इतना तो हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बात करेंगे? आगे ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। आज एक छोटा ट्रिक था जिसमें हमने क्या जाना, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसे पैरामैग्नेटिक देखते हैं, कैसे कौन डायमैग्नेटिक होता है। ठीक, और कैसे स्टेबिलिटी चेक की जाती है, कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ, कैसे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और क्या अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए तो क्या होगा। ठीक, ये सारे कंडीशन देख लिए। अगर अभी भी आपके क्वेश्चन लगाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर हम अगला वीडियो बनाएं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप अगला वीडियो बनाएं, अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए।